क्या आप फ्यूचर ट्रेड में इतना कमाना चाहते हो? एक टिप दूं आपको, और वो भी फंडिंग रेट में। वीडियो आखिर तक देखिए, आप लोगों को फंडिंग रेट पर समझा देता हूं और एक टिप देता हूं, इसी तरह आप भी कमा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर मार्केट में फंडिंग रेट पर, फंडिंग काउंटडाउन पर। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये फंडिंग रेट है, ये फंडिंग काउंटडाउन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देता चलूं, और अगर आपने ये टिप सही तरीके से ये सीखा और इस पर काम किया तो मैं गारंटी दे देता हूं कि आप इस पर कमाओगे। सबसे पहले फंडिंग रेट में आप लोगों को थोड़ा सा ये डिटेल बताना चाहता हूं कि ये फंडिंग रेट काउंटडाउन जो चल रहा है इसके पीछे क्या बात है, और ये क्यों नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, किसको फायदा ज्यादा होता है, लॉन्ग वालों को, शॉर्ट वालों को। ये तो जाहिर बात है कि जब फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा है तब आप समझो कि ज्यादा लोगों ने शॉर्ट किया है वो कॉइन, और जब फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा है तो समझो कि ज्यादा लोगों ने ये कॉइन लॉन्ग किया है। अब जब ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहा है तब क्या होता है, वो मार्केट, वो कॉइन बेहतरीन पंप करता है, कुछ कुछ करेक्शन के बाद वापस बेहतरीन ऊपर जाता है। वजह क्या होता है, शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करना, उनका एसएल हंट करना। लेकिन यहां पर अगर 2% फंडिंग रेट नेगेटिव है तो जिसने लॉन्ग किया है उसको ये 2% फंडिंग रेट मिलेगा, फंडिंग फीस मिलेगा। कौन देगा ये फंडिंग? ये जिन्होंने शॉर्ट किया है इनसे लेके लॉन्ग वालों को ये मिलेगा। और अगर फंडिंग रेट 2% पॉजिटिव चल रहा है तो जिसने लॉन्ग किया है उससे लेके जिसने शॉर्ट किया है उसको देगा। समझ नहीं आई? एक बार फिर रिपीट करता हूं। अगर 2% फंडिंग रेट नेगेटिव है तो समझो कि अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपसे ये फीस लेगा, और जिसने लॉन्ग किया है उसको ये फीस देगा। शॉर्ट वालों से फीस लेता है 2% अगर नेगेटिव है तब, और अगर पॉजिटिव है तो फिर लॉन्ग वालों से लेता है। अब यहां पर मजीद बातें हम स्क्रीन पर कर लेते हैं। स्क्रीन पर आते हैं, मोबाइल पर फंडिंग रेट और ये चीजें डिस्कस करते हैं। आइए मोबाइल स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरबी कॉइन का अभी रिसेंटली 2% नेगेटिव फंडिंग रेट चल रहा था, तो इसमें हम ट्रेड भी करेंगे, देखेंगे। और करना क्या है कि ये फंडिंग रेट जो आखिरी वक्त होता है इसका रीसेट होने में, जब कुछ सेकंड रह जाए, इसी वक्त आपने करना यह है कि शॉर्ट करना है। अगर ये आप शॉर्ट करते हो तो अगरचे आप फंडिंग रेट तो दोगे, बट आपको इतना ड्रॉप मिलेगा कि वो फंडिंग रेट के साथ साथ आप मजीद भी कमा सकते हो। आखिर में मैं आपको बताता हूँ फिर कि मैं क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ, वजह क्या है, ये सब चीज़ें। बट फंडिंग रेट जब नेगेटिव होता है और आखिरी काउंट डाउन कुछ सेकंड रहता है, आपने शॉर्ट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं और करके दिखाएंगे, और फिर आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मैंने शॉर्ट किया था और क्यों ये ड्रॉप होता है। यहाँ पर आखिरी सेकंड में एक अच्छा ड्रॉप हमें मिलेगा। देखते हैं पोजीशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्विक ड्रॉप हमें मिलेगा, और क्विक आपने प्रॉफिट भी बुक करना है, ठीक है। ये एक क्विक स्कैल्पिंग होता है और बहुत तेजी से आपने मार्केट से निकलना भी होता है। तो इसी तरह आखिरी फंडिंग रेट का जो काउंट डाउन है, आखिरी वक्त में एक ड्रॉप हमें मिलता है, और ड्रॉप के पीछे क्या होता है वो हमें डिटेल में आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आपने देखा कि फंडिंग रेट का काउंट डाउन जो चल रहा था, आखिरी चंद सेकंड में हमने क्या किया, शॉर्ट किया। क्यों शॉर्ट किया? क्योंकि फंडिंग रेट नेगेटिव था, ड्रॉप हुआ, और इसी ड्रॉप से हम ये फायदा उठाते हैं। अगर फंडिंग रेट 2% होता है तो ये आप अगर शॉर्ट करते हो तो ये 2% तो आपने देना है, बट वहां पर हमें 3%, 4%, 5% ड्रॉप मिलता है, और वो 2% हम बखुशी देंगे और बाकी हम प्रॉफिट कमाएंगे। ये ड्रॉप क्यों होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये ड्रॉप क्यों होता है, और ये शार्पली क्विक ड्रॉप हमें मिलता है आखिरी वक्त में। तो ये इसलिए हमें ये ड्रॉप मिलता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर आखिरी वक्त में लॉन्ग लेता है इसी फंडिंग फीस के लिए। अगर आपने लॉन्ग लिया और ये फंडिंग फीस 2% नेगेटिव है तो ये आपको मिलेगा, बट अगर आपने शॉर्ट लिया तो आपने देना है। लेकिन यहाँ पर हम ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर एक क्विक ड्रॉप हमें मिलता है, तो इसी ड्रॉप से हम ये फायदा उठाते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, 2% बखुशी देंगे। टीआरबी या सोल या बोंक या जो भी अभी अभी रिसेंटली जो है वो हमने देखा कि बेहतरीन जो है वो भाग चुके हैं। वजह ये था कि थोड़ा ये पंप करता है, बाहर से लोग शॉर्ट लेता है, थोड़ा सा करेक्शन लेके उन शॉर्ट वालों को ऐसे लर्न करने के लिए वापस बूम कर देता है। फिर लोग
कहते हैं कि अब इसे हम शॉर्ट करते हैं, यहां से शॉर्ट कर लेते हैं, वहां से जब बंदे शॉर्ट कर लेता है तो फिर ये ऊपर और यूं ये भाग जाता है ऊपर की तरफ। इन्हीं शॉर्ट वालों का जो है ऐसे लर्न करने के पीछे, तो अगर आपने ये इस्तेमाल करना है, इस पर आप प्रैक्टिस करो, काम करो, देखो, और फिर इस पर रियल मनी इस्तेमाल करो। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ज़हन में, कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, अभी मुझे फॉलो करो मजीद इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। थैंक यू।